अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सही बुखारी की हदीस नंबर 63 से लेकर हदीस नंबर 68 तक का मुताला करेंगे। हदीस नंबर 63। एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों, तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मतलब के फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा, तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब इसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर इसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं इनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए हैं, मैं इन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़माम बिन सालबा है, मैं बनी साद बिन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदीस को लैस की तरह मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलेमान से रवायत किया। उन्होंने साबित से, उन्होंने अंस से, उन्होंने यही मजमून हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। हदीस नंबर 64। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना खत देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि उसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त इसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्ने मुसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़े को सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक शुदा खत की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हदीस नंबर 65। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक खत लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बगैर मोहर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमोहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को निंदा था। गोया मैं आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कतादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की निंदा है? उन्होंने जवाब दिया, अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। हदीस नंबर 66। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि क्या तुम्हें 3 आदमी के बारे में ना बताऊं? तो सुनो। इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी। दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया। और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। हदीस नंबर 67। वो एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकील थाम रखी थी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہ ہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔